हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। 1970 से 80 का दशक, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, उन्नति की राह पर था, और वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज का जो है या नहीं ये कहना मुश्किल है। डर एक आत्मा का जो जापान के गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दिया गया मौत बहुत खौफनाक हुआ करती थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था, और वो नाम है कुचिसाके ओना। जापानी किस्से कहानियों का एक सबसे खौफनाक अर्बन लेजेंड, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुचिसाके ओना के बारे में। पर दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हमारे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। आपको इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, आपको उसको प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और साथ ही साथ उस बटन के बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना होगा, ताकि ऐसे ही और भी अनूठे वीडियो से आप सबसे पहले रूबरू हो पाएं। कुचिसाके ओना ये एक ऐसी आत्मा थी जो सड़कों पर घूमती थी और एक सामान्य जापानी नागरिक के रूप में दिखाई देती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता था। जब वो सुनसान सड़क पर किसी से मिलती थी तो उनसे पूछती थी, क्या आपको लगता है कि मैं सुंदर हूँ? सुनने में ये सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान बचा भी सकता है और ले भी सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं है। जब उसका शिकार उसके सवाल का जवाब ना में देता था तो वो अपने कैंची से वार कर उसे मार देती थी, और अगर कोई उसके सवाल का जवाब हाँ में देता था तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी। तब दिखाई देता था एक भयानक नजारा। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह चीर दिया हो, जिसे देख उनके होश उड़ जाते थे। इसके बाद फिर से सवाल पूछती थी, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ? अगर उसका डरावना चेहरा देखने के बाद कोई उसके सवाल का जवाब ना में देता था तो भी वो उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में देता था तो वो उसके मुंह को भी उसी तरह से काट देती थी जैसे खुद कुचिसाके ओना का था, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक आत्मा की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। ज्यादातर इसके शिकार बच्चे हुआ करते थे, और कुचिसाके के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा तक किया कि उन्होंने कुचिसाके ओना की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूल के छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी, ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया। पर कुचिसाके की आत्मा ऐसा क्यों करती थी? यह कहानी शुरू होती है जापान के इयान पीरियड के दौरान, लगभग 1200 से 1800 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में कुचिसाके ओना अपने पति के साथ रहा करती थी, और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कहते हैं कि कुचिसाके ओना एक बहुत खूबसूरत औरत थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। कहा जाता है कि उसका पति एक समुराय था। एक बार युद्ध के दौरान उसे युद्ध में भाग लेने जाना पड़ा। जब वह युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर आदमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। यह देखकर वो समुराय बहुत क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। तलवार के वार से कुचिसाके का मुंह कान तक पूरी तरह से फट गया। समुराई के तलवार के घात ने उसके सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। प्रचंड पीड़ा से कुचिसाके तड़प उठी और जमीन पर गिर गई।
समुराई अपने घुटनों पर आया और उससे पूछा, क्या तुम्हें अभी भी अपनी खूबसूरती पर घमंड है? अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? अब तुम जाकर लोगों से पूछो कि तुम सुंदर लग रही हो या नहीं। और इतना कहकर वह समुराई हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। जब कुचिसाके ने अपने चेहरे का ये हाल देखा, तब उसे ये महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था, वो चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। सबको लगा कि वो खूबसूरत औरत मर गई और कहानी खत्म हो गई। लेकिन लगभग 1800 साल बाद वो फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य, जिसे कहते हैं कुचिसाके ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले शिकार की तलाश में है, और न जाने कौन होगा उसका अगला शिकार। तो दोस्तों, आप लोगों को कुचिसाके ओना की ये सच्ची घटना कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो इस घटना को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को शेयर कर उन तक पहुंचा दें। हम वादा करते हैं अगली बार और भी इंटरेस्टिंग और रहस्यमय वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप भी चाहते हैं आपके सुझाव पर कोई वीडियो बने या कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। इसी तरह हमारे संग बने रहे दोस्तों, आप सभी का साथ चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।